वेलकम स्टूडेंट्स अपनी आज क्लास नंबर 2 आज अपनी सेकंड क्लास है। टॉपिक अपना चल रहा सी प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। यदि आप पहली क्लास लगा चुके हैं क्लास 2। पहली क्लास थोनू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। YouTube ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਦੀ ਕਲਾਸ ਪਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ। ਐਸਐਸਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਰੀਅਰ ਭਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ YouTube ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। YouTube ਤੇ जो बच्चे का बेसिक है इधर भी देख सकते हो, उधर भी देख सकते हो। लगभग मोस्ट टाइप के क्वेश्चन ही कराए उन्होंने दे विच भी, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन की होर ज्यादा। आज ਆਪਾਂ क्लास 2 करते हैं। क्वेश्चन 9 क्वेश्चन उसमें हो गए थे हमारे। आज है क्वेश्चन नंबर 10। एसएससी का जो बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस सारा तैयार किया हुआ है। तो उसमें आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 132 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है वो 132 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही है। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 110 मीटर, यदि ट्रेन की लेंथ 110 मीटर है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस ए रेलवे प्लेटफॉर्म इन 165 मीटर लॉन्ग। वो 165 मीटर प्लेटफॉर्म जो लंबा है उसको कितने टाइम में पार करेगी। चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास अब दो डिस्टेंस है, ट्रेन का डिस्टेंस भी है और किसका डिस्टेंस है हमारे पास, ट्रेन का डिस्टेंस भी और हमारे पास प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस भी है। जब भी आपके पास दो डिस्टेंस आ जाएं, दो दूरियां आ जाएं, तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे, जो ट्रेन है वो ट्री को पार कर रही थी, या ट्रेन किसको पार कर रही थी, मैन को पार कर रही थी, या इलेक्ट्रिक पोल खंबे को पार कर रही थी, है ना। लेकिन अब ट्रेन किसको पार कर रही है, अब ट्रेन 165 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। और हमने ये बताना है कि वो कितना समय लेगी, 165 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो जब भी ट्रेन ऐसी चीज को पार करती है जिसका डिस्टेंस होता है वो आपको दिया होगा। अब जो आपने डिस्टेंस लेना है वो सिर्फ 165 नहीं लेना, आपने ट्रेन का डिस्टेंस भी साथ में लेना है। मींस जब ट्रेन का डिस्टेंस और प्लेटफॉर्म का दिया हो, या टनल का आपको दिया होगा, ठीक है, या आपको पुल का दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है वो कितना समय लेगी। तो दो डिस्टेंस आपको दिए होंगे, एक डिस्टेंस आपको दिया हुआ प्लेटफॉर्म का और एक डिस्टेंस आपको दिया हुआ ट्रेन का। तो एक बात, एक कंसेप्ट आप आज पहले अच्छी तरह से सीख लो कि दोनों डिस्टेंस हमेशा क्या होंगे, वो जुड़ेंगे। डिस्टेंस हमेशा जुड़ेंगे, और जो स्पीड्स है वो जुड़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। वो जब टॉपिक आएगा तब बताऊंगा, जब क्वेश्चन आएगा वो वाला। यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास है दो डिस्टेंस, किस किस के, प्लेटफॉर्म का और ट्रेन का। तो यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो इसका मतलब क्या है, वो अपने आप को भी पार कर रही है और प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है। दोनों डिस्टेंस हमेशा ऐड होंगे, हमेशा जुड़ेंगे। हमने निकालना है समय, तो समय निकालना है, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा, दूरी को किससे भाग कर दें, दूरी को यदि हम गति से या चाल से भाग कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है, समय आ जाता है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, ठीक। तो हमने देखा कि एक दूरी हमारे पास ये है और एक दूरी हमारे पास ये है। हमारे पास दो दूरियां हैं, तो दोनों दूरियां आपस में जुड़ जाएंगी। तो हमने देखा कि दो दूरियां हमारे पास हैं, दोनों दूरियां हमेशा जोड़ देनी होती हैं। तो 110 एक दूरी है और 165 एक है। 110 और 165 को जोड़ो, 110 में 165 जोड़ेंगे तो 275 आ जाएगा। तो दूरी ओवरऑल कितनी आ गई, 275। देखो दोनों दूरियां कौन कौन सी हैं, पूरी दूरी चाहिए मेरे को। एक तो दूरी मेरे पास जो डिस्टेंस है वो लंबाई किसकी है, ट्रेन की। तो डिस्टेंस ऑफ ट्रेन प्लस डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, दोनों मैंने जोड़ दिए और इसको भाग कर दूंगा स्पीड से, जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है। 132 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चल रही है। यदि ट्रेन 132 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, कितने समय में पार करेगी। दोनों डिस्टेंस यदि जोड़े तो हमारे पास आ गया 165 और 1075, 275 दोनों को जोड़ दिए, 165 यहाँ पे आ गया
ट्रेन का डिस्टेंस, सॉरी प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस, और प्लस किसका डिस्टेंस कर दिया, ट्रेन का डिस्टेंस 110। दोनों को जोड़ा तो 275 आ गया। 275 को बस आपने भाग करना है, किससे भाग करना आपने, 275 को आप भाग करोगे 132 से, लेकिन 132 को गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा, बेसिक क्लास में बताया था, पहली क्लास में आपको सॉरी, जो 132 है वो हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है। यदि 132 मेरे पास किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है, तो एक बात का और खास ध्यान रखना है, जो ऊपर मीटर में हो तो हमें जो स्पीड है वो मीटर सेकंड में चाहिए, जो गति है वो मेरे को मीटर सेकंड में चाहिए। तो इसका मैं मीटर सेकंड बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, छोटे में जाना है तो 5 और 18 याद आ गया होगा आपको, 5/18 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.5 सेकंड। सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा 7.5 सेकंड। देखो सॉल्व करके बताता हूं आपको। देखा हमने 275 था टोटल हमारे पास डिस्टेंस, 275 को भाग किया 132 से, समय आ जाएगा हमारे पास, गुना 5 किया, 18 जो था उसको आप ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर लो। अब 18 और 132 है ना, तो ये 5 से ये काट लो 275, 5 के पहाड़े में क्या गया, 5 नंबर पे आया 25, 2 बचे, फिर 5 नंबर पे आया 25, 55 और 132 ये दोनों चले जाएंगे आपके 11 नंबर पे। 11 नंबर पे यहाँ पे 5 आ गया और 11 पे यहाँ पे क्या आ गया, 12 आ गया। 12 गुना 11 होता है 132, तो 12, 5 और 18, 18 और 12 और जा रहे हैं 6 के टेबल में, 6 के पढ़े में यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। अब नहीं जा रहा 6 के टेबल में, सॉरी उल्ट लिख दिया, 6 के टेबल में यहाँ पे 3 आ गया, 6 के टेबल में यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे 2 आया, 15। अब नहीं जा रहा, 15 को 2 से भाग करोगे तो 7.5 है ना, 2 से भाग करोगे 7.5, 15/2 7.5, 7.5 सेकंड में वो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। बस इसमें एक बात आपने ध्यान रखनी है, जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ट्रेन तक का तो हमेशा लेना ही लेना है। जब 2 डिस्टेंस दिया है तो आपने दोनों डिस्टेंस को ऐड करके लेना है। इस क्वेश्चन में ये अलग थी बात, बाकी तो हम पहले भी कर ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्या है इसको रेज कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन पढ़ लीजिए उतनी देर आप। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 140 मीटर पुल को पार करने में कितना समय लेगी। अब हमें ये क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास है स्पीड, ये मेरे पास है स्पीड, किसकी स्पीड है, ये चाल है मेरे पास, किसकी चाल है, रेलगाड़ी की। रेलगाड़ी की जो चाल है वो मेरे पास 360 है और जो पुल है मेरे पास वो कितने का है, 140 का। रेलगाड़ी की जो चाल है 45 है, 360 मीटर की क्या मेरे पास ट्रेन है, ट्रेन का डिस्टेंस 360, पुल का डिस्टेंस 140। अभी बताया आपको कि वो ट्रेन पुल को पार करने में कितना समय लेगी, तो इन दोनों डिस्टेंस को आपने ऐड कर देना है, आपका टोटल डिस्टेंस आएगा 360 में 140 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 500। तो 500 पता करना है हमने, 500 मीटर जो है ओवरऑल डिस्टेंस, जो ट्रेन है वो पुल को भी पार करेगी, अपने आप को भी पार करेगी, दोनों का डिस्टेंस जोड़ दिया, मेरे पास आ गया 500 मीटर। और फिर मैंने देखा मेरे को टाइम पूछा तो टाइम के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, टाइम के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया टी, और टाइम का जो बताया कि जब भी टाइम निकालना हो आप डिस्टेंस को किससे भाग कर दो, स्पीड से। तो स्पीड है मेरे पास 45, इसको सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। तो बस दोनों को जोड़ना था डिस्टेंस ओवरऑल करने के लिए। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 45 को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर मीटर में है और इसको मीटर सेकंड में बनाना पड़ेगा। मीटर सेकंड में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें कहाँ पे जाना है, मीटर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर से मीटर सेकंड में बनाने के लिए तो छोटे में जाना है, 5 यहाँ आ जाएगा और 18 को आप ऊपर लिख लो चाहे आप नीचे लगा लो। अब कैंसिल करो, 5 के पहाड़े में ये चला जाएगा 100 नंबर पे, ठीक है, 9 के पहाड़े में ये 2 नंबर पे और ये 5 नंबर पे। फिर 5 के पहाड़े में 100 कितने नंबर पे जाएगा, 20 नंबर पे, और 20 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 सेकंड में वो ट्रेन
जो 360 मीटर की है वो 140 मीटर पुल को पार कर जाएगी। ओवरऑल डिस्टेंस कितना कवर करेगी? 500। 140 मीटर पुल और 360 मीटर अपना, तभी वो पुल सारा क्रॉस करेगी, अपने को भी उसको पार करेगी। इन दोनों को हमेशा जोड़ देना है जो दो डिस्टेंस दिए हो, और स्पीड को डिवाइड कर देना है। आंसर सेकंड्स में था, हमने देखा किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज किया, काटा पीटी की, और हमारा आंसर आ गया 40 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए 40 सेकंड्स। क्वेश्चन पढ़िए क्या है? क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 490 मीटर ट्रेन का डिस्टेंस है। ट्रेन का डिस्टेंस 490, ट्रेन का डिस्टेंस यदि 490 है और 210 मीटर लंबी क्या है? गुफा है। गुफा मतलब टनल है। तो 490 मीटर ट्रेन ने 210 मीटर गुफा को पार करना है। दो डिस्टेंस फिर आ गए हमारे पास। दो डिस्टेंस यदि फिर आ गए मेरे पास, तो स्पीड भी और मेरे से क्या पूछा होगा? टाइम पूछा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, शुरू करते हैं। हमें पता है यदि टाइम पूछा हो, समय है मेरे पास, तो उस समय को निकालने के लिए हमने स्पीड से भाग देना किसको? डिस्टेंस को। अब समस्या ये होगी कि दो डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस किसका है? टनल का है, और एक डिस्टेंस किसका है? ट्रेन का। ट्रेन का डिस्टेंस तो आएगा ही आएगा, साथ में टनल का डिस्टेंस ऐड कर देंगे। 490 में क्या ऐड कर देंगे? 490 ट्रेन का डिस्टेंस, और उसमें प्लस कर देंगे किसका डिस्टेंस? 210, जो उसमें गुफा को पार करना है, प्लस डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस? टनल का, गुफा का डिस्टेंस। गुफा लिख दिया यहाँ पे मैंने, गुफा का डिस्टेंस, और दोनों को भाग किससे करना? स्पीड से। जब ओवरऑल डिस्टेंस आ गया हमारे पास, इसको स्पीड से भाग करेंगे। स्पीड कितनी है? 63। लेकिन यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मीटर में है ये, और ये किसमें है? किलोमीटर पर आवर में। इसको मीटर सेकंड में चेंज करेंगे। चलो देखते हैं। 90 और 10 100 हो गया, 600 वो हो गया, 700 मेरे पास क्या आ गया? टोटल डिस्टेंस। इस 700 टोटल डिस्टेंस को मैं 63 से डिवाइड करूंगा, लेकिन पहले 63 को क्या आपने चेंज कर लेना है। तो 63 को कैसे चेंज करोगे? 5/18 से करके 5 ऊपर लगा लो, 18 नीचे लगा लो। ये जो आपका आएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 40। कैसे चेंज किया हमने? हमने इसको देखा 18 और 63 को, ये 9 के बारे में जा रहे हैं। कौन से टेबल पे जा रहे हैं? 9 के टेबल पे। 9 के टेबल में कितनी बार आता है? 2 बार आता है। 9 के टेबल पे ये 7 बार आता है। 9 7 63, 9 दूनी 18। अब 7 के बारे में 700 जा रहा है, कितनी बार? 100 बार। 100 आ गया ऊपर, और 100 किसके ऊपर जा रहा है? 5 के ऊपर। सारा नीचे कट जाएगा। 5 के ऊपर कितने नंबर पे आएगा? 5 2 बार 10, 20 आ गया। 20 और 2 की आप क्या कर दो? गुना करो दो। 20 को 2 से गुना करोगे 40 आ जाएगा आपके पास। 40 सेकंड इसका आंसर आएगा। वो ट्रेन 40 सेकंड में उस 210 मीटर लंबी गुफा को पार कर जाएगी। 40 सेकंड। ये वो वाली टाइप है जिसमें आपको दो डिस्टेंस दिए होते हैं, बस इसमें क्या थोड़ा सा चेंज करना है, आपने दोनों डिस्टेंस को ऐड करना है। जब भी डिस्टेंस आ जाए तो आपने डिस्टेंस तो ऐड ही करना है, वो गुफा का हो, प्लेटफॉर्म का हो, ट्रेन का हो, जिसका मर्जी हो, तो वो आपका आंसर आ जाएगा 40 सेकेंड्स। क्वेश्चन पढ़िए क्या है? एक 132 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पॉइंट 6 सेकेंड। 132 मीटर जो ट्रेन है, ट्रेन का डिस्टेंस है 132 मीटर, और वो जो 132 मीटर की ट्रेन है वो पोल को 6 सेकेंड में पार कर रही है, और आपने ये बताना है कि उसकी चाल कितनी है। चाल कितनी है उस ट्रेन की, अब हमसे स्पीड पूछा हुआ है। तो ट्रेन खंबे को पार कर रही है तो ऑटोमेटिक ट्रेन का डिस्टेंस ही आएगा। जब भी खंबे को पार करे, आदमी को पार करे, तो किसका डिस्टेंस आता है? ट्रेन का, क्योंकि खंबे का कोई डिस्टेंस हमारे पास नहीं होता। तो हमें पता, हमने स्पीड पता करनी है। अब हमारे पास आ जाएगी स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई भी स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को टाइम से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। तो स्पीड का हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्पीड हमारे पास कितनी आ गई? डिस्टेंस कितना है? सिर्फ खंबे को पार कर रही है, तो किसका डिस्टेंस लेंगे? सिर्फ हम किसका डिस्टेंस? सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी का डिस्टेंस, खंबे का डिस्टेंस नहीं होता। तो रेलगाड़ी का हमने डिस्टेंस लिया। रेलगाड़ी का डिस्टेंस हमारे पास है 132, और इस डिस्टेंस को हमने क्या किया?
भाग कर देना है टाइम से। स्पीड निकालनी तो टाइम से भाग, टाइम निकालना है तो स्पीड से भाग। टाइम हमारे पास है 6 सेकंड। ये 132 मीटर में है, ये सेकंड में है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारी स्पीड है वो मीटर सेकंड में आ जाएगी। तो ये आंसर हमारा मीटर सेकंड में आ गया। मीटर सेकंड में ऑप्शन में पड़ा नहीं है, मीटर सेकंड में नहीं पड़ा है, सारे के सारे किलोमीटर पर आवर में है। तो हमने देखा यदि किलोमीटर पर आवर में है तो हम इस स्पीड को जो हमारी मीटर सेकंड में आ गई है उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो वो कैसे चेंज होता है, अब हमने बड़े में जाना है, किलोमीटर में है, मीटर से किलोमीटर तो बड़ा ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। बड़े में जाना है तो 18 ऊपर 5 नीचे, छोटे में जाना है मीटर सेकंड में तो छोटा ऊपर 5 ऊपर 18 नीचे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 6 के पारे में 18 जा रहा है कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। अब नहीं कट रहा तो इसको इससे गुना कर लो, 3 को 2 से किया 6 आ गया, 3 को 3 से किया 9 आ गया, 3 को 1 से किया 3 आ गया, 396, 396। 396 को 5 से भाग दे दो, तो 5 से जब भाग दोगे तो 5 7 35, 7 बार में जाएगा 35 आ गया और बचा 4, 4 बचा तो 46, 9 पे गया 45, एक बचा तो 0.2 आ गया। इतनी किलोमीटर पर आवर आ गया हमारा, ये स्पीड बन गई किलोमीटर पर आवर में 79.2। 79.2 मींस ऑप्शन नंबर 3 79.2 किलोमीटर पर आवर उस ट्रेन की स्पीड है। एक बार फिर देखिए दोबारा से इस क्वेश्चन को। हमें कहा गया था कि 132 मीटर लंबी ट्रेन है, तो डिस्टेंस हमारे पास 132 मीटर था, बिजली के खंभे को पार कर रही है तो सिर्फ ट्रेन का डिस्टेंस लेना है, दूसरा डिस्टेंस नहीं लेना। खंभे को पार करना है तो ट्रेन ने अपने आप को ही पार करना है। 132 को 6 से भाग किया और ये हमारे पास आ गई स्पीड, ये मीटर में है, सेकंड में, मीटर सेकंड में आ गई। ऑप्शन में यदि मीटर सेकंड पड़ा तो इसको सॉल्व करते आंसर आ जाता है, लेकिन ऑप्शन में हमने देखा कि किलोमीटर पर आवर में पड़े हैं सारे के सारे, तो हमें इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा 18/5 से गुना करके। तो इसको सॉल्व किया, 3 6 के पारे में 3 आया, इसको 3 से गुना किया 396 आया, 396 को 5 से भाग किया 79.2 आया। अब जो वो हमारा आया वो आया किलोमीटर पर आवर, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, पढ़ लीजिए इसको अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 4, यहां से अब एक टाइप चेंज होगी, अगली टाइप आ गई है जिसमें आपको स्पीड भी दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, इसमें स्पीड भी दी हुई है आपको और टाइम भी दिया हुआ है। आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है लंबाई, मतलब डिस्टेंस निकालना है। किसका डिस्टेंस निकालना है, पुल का। क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई कितनी है। तो पुल की लंबाई पूछी हुई है हमसे, तो पुल की लंबाई कितनी है तो कैसे करेंगे। हमने देखा हमारे पास टाइम भी है, स्पीड भी है, तो आप चाहे तो यहाँ पे टाइम लगा लो, चाहे यहाँ पे स्पीड लिख लो। टाइम लिखोगे तो स्पीड नीचे आ जाएगी, टाइम और स्पीड दोनों ही है हमारे पास, स्पीड भी है और टाइम भी है। टाइम लिखोगे तो स्पीड नीचे, स्पीड लिखोगे तो टाइम नीचे। तो यदि टाइम यहाँ पर है तो स्पीड नीचे आएगी और ऊपर क्या आएगा, डिस्टेंस। लेकिन हमारे पास अब 2 डिस्टेंस हैं, कौन कौन से डिस्टेंस हैं। ट्रेन ने किसको पार किया है, ट्रेन ने पार किया है 130 मीटर, मतलब हमारे पास रेलगाड़ी का डिस्टेंस तो है लेकिन किसका डिस्टेंस नहीं है, ब्रिज का डिस्टेंस नहीं है, पुल का डिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास 2 डिस्टेंस हैं, एक डिस्टेंस तो ट्रेन का और प्लस एक डिस्टेंस ब्रिज का। इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे पूरा डिस्टेंस आना था। बस अब जो वैल्यूज दिया आप पुट करो। ट्रेन, टाइम, यहाँ पे टाइम लिख लो, टी में कंफ्यूज ना हो, ये ट्रेन के लिए वैल्यू है टाइम। तो जो टाइम है वो हमें दिया हुआ 30 सेकेंड, तो मैंने यहाँ पे टाइम को क्या पुट कर दिया 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में पार कर जाती है। पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई पता करनी है। इस डिस्टेंस में 2 डिस्टेंस थे, ट्रेन का डिस्टेंस दिया तो ट्रेन का डिस्टेंस जो है मैंने लिख दिया। ट्रेन का डिस्टेंस मेरे पास है 130 मीटर, 130 मीटर यहाँ पे लिखा मैंने, प्लस
फिर मेरे पास है ब्रिज का डिस्टेंस। ब्रिज का डिस्टेंस जो निकालना है हमने, क्या निकालना है, पुल की लंबाई, ब्रिज बी मतलब डिस्टेंस, पुल की लंबाई, और नीचे स्पीड। स्पीड हमें कितनी दे रखी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 45 मैंने यहाँ पे लिख दिया 45। आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो ये भी मेरा मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, किलोमीटर पर आवर। पहले तो इसको चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा यदि ऊपर मीटर में है तो नीचे स्पीड जो है वो मीटर सेकंड में आएगी हमेशा, ठीक है। तो 30 था, 30 का 30 हम ऐसे लिख लिया एक बार, इक्वल टू 130 प्लस 130 प्लस किया, ये हमने निकालना, दोनों मीटर में है क्योंकि हमसे ब्रिज का डिस्टेंस भी किसमें पूछा गया, मीटर में पूछा गया। तो मैंने देखा कि नीचे 45 है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। इस 45 को गुना करनी पड़ेगी, किससे गुना करनी पड़ेगी, 5/18 से, 5/18 से, ठीक है। 5/18 से जब गुना करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखिए 5/18 से गुना करेंगे, अब ये सारे का सारा उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 30 इधर पहले से था, ये 45 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और 45 को हमने चेंज भी कर लिया, मीटर सेकंड में बन गया, क्योंकि ऊपर मीटर था, नीचे हमें मीटर सेकंड में स्पीड चाहिए, 5/18। और इधर हमारे पास क्या रह गया, 130 और प्लस जो डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस है, ब्रिज का। डिस्टेंस बाय स्पीड, दो डिस्टेंस है, दोनों को जोड़ लिया, एक हमें दिया हुआ है, दूसरा हमने निकालना है। नीचे स्पीड किलोमीटर पर आवर थी, इसको चेंज करें मीटर सेकंड में कर ली, टाइम की जगह पे टाइम को रख दिया, और ये जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 और 30 या 18 और 45 काट लो 9 के पहाड़े में। 9 के पहाड़े में यहाँ पे क्या आ गया, 9 के पहाड़े में यहाँ पे आ गया 2, 9 दूनी 18। 9 के पहाड़े में 2 नंबर पे 18 आ जाएगा, और 9 के पहाड़े में जो 45 है वो कितने नंबर पे आ जाएगा, 5 नंबर पे। अब 2 और 30 है, 2 को यदि 30 से काटूं तो क्या मेरा आ जाएगा, 15। नीचे मेरा कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 15, 5 और 5। तो 15 को 5 से गुना किया 75, और 75 को 5 से गुना करोगे आ जाएगा 375। 75 5 375, 75 5 70 5 350, 5 5 25, 375। अब इधर क्या है मेरे पास, 130 प्लस डिस्टेंस ऑफ ब्रिज। ये 130 को इधर लेके आओगे, किसका हो जाएगा, माइनस का, और उधर क्या रह जाएगा, डिस्टेंस रह जाएगा, किसका डिस्टेंस, ब्रिज का डिस्टेंस। तो 375 में से 130 माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा, ब्रिज का डिस्टेंस आपके पास बच जाएगा। 5 ये आ गया, 4 ये आ गया, 2 ये आ गया, और ये किस में आएगा, मीटर में, क्योंकि नीचे क्या था, मीटर सेकेंड्स, ऊपर क्या था, मीटर, तो मीटर में आएगा। तो मेरे पास जो फुल एंड फाइनल आंसर आया वो ये आया कि जो ब्रिज का डिस्टेंस है, पुल की जो लंबाई है वो 245 मीटर होगी। तो 245 मीटर ऑप्शन नंबर 3 में पड़ा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आगे होगी समझ आपको इसके साथ के काफी आपके जो कोर्स बैच आपका, उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए भी काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेकिन मेरी जो पढ़ाने का मेथड है वो यही है कि आपको हर एक टाइप के 3-3 4-4 क्वेश्चन भी करवा दूं साथ में, ताकि आप किसी भी बुक से करो कि आपको कोई समस्या ना आए, आपके सारे क्वेश्चन क्या है वो हल हो। अगला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन होती है मालगाड़ी, गुड्स ट्रेन होती है मालगाड़ी, ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक घंटे में 72 किलोमीटर की रफ्तार से वो चल रही है। उसने क्रॉस किया एक प्लेटफॉर्म को 250 मीटर, प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स गुड्स ट्रेन। तो इस गुड्स ट्रेन की लेंथ क्या होगी, ठीक है, 26 सेकंड्स में उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है। तो अब इसको दो मेथड से करवा देता हूं। पहले पहला मेथड देखिए जो हम अभी करके आते हैं, 26 सेकंड हमारे पास टाइम, जो देखो पहला मेथड देखो, 26 सेकंड क्या टाइम है, तो टाइम हमारे पास 26 सेकंड, आप टाइम लिख लो पहले क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 26 सेकंड्स।
26 सेकंड्स में वो क्रॉस कर जाती है एक पुल को। 250 मीटर जो मेरे पास पुल है, इसका मतलब पुल को पार कर गई तो मीन्स वो 26 सेकंड्स में अपने आप को भी पार कर गई कि नहीं, अपने आप को भी पार कर गई। ठीक है, तो 26 सेकंड्स टाइम इक्वल टू किसके होता है, डिस्टेंस को हम यदि स्पीड से भाग कर दें तो डिस्टेंस यहाँ पे पूरा डिस्टेंस होगा। पूरे डिस्टेंस में कौन कौन सा डिस्टेंस होगा, पूरे डिस्टेंस में 2 डिस्टेंस होंगे। किसका, एक होगा ट्रेन का और एक होगा प्लेटफॉर्म का। ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों को पार करगी वो 26 सेकंड्स में। और इसको भाग करेंगे हम स्पीड से, जिस स्पीड से वो मालगाड़ी चल रही थी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इन 2 डिस्टेंस में मेरे पास एक डिस्टेंस दिया हुआ है, कौन सा, 250 मीटर ट्रेन का डिस्टेंस। पिछले क्वेश्चन की तरह प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस हमने पता करना है। प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस दिया, अब ट्रेन का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, अब डिस्टेंस किसका फाइंड करना है, प्लेटफॉर्म का, ट्रेन का। 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 26 गुना हो जाएगा 72, 72 को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो किलोमीटर पर आवर में, 72 मेरे को किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ था। तो 72 गुना, इसको चेंज करना तो 5/18, और यहां पर एक डिस्टेंस दिया हुआ है, किसका डिस्टेंस दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म का 250। 250 यदि प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा जुड़ते हैं तो ट्रेन का डिस्टेंस क्या होगा, इसको आपने सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा ट्रेन का डिस्टेंस। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ऐसे कीजिए इसको। अब 18 के पहाड़े में 72 कितने नंबर पे जाएगा, 18 के पहाड़े में 72, 18 के पहाड़े में जो 72 है वो जाएगा 4 नंबर पे। यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 18 आ गया। 18 का पहाड़ा अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इन क्वेश्चन में 18 का पहाड़ा और 5 का पहाड़ा सीधा हमें पढ़ना ही पड़ेगा, 5/18 करना होता है हमें। अब 4 अब नहीं कट रहा है ना, कुछ है ही नहीं नीचे कटने को। तो 5 को 4 से गुना किया 20, 20 का 2, 20 को 26 से गुना किया 52, 26 गुना 52, 520। तो 520 ओवरऑल डिस्टेंस बनता था। 520 में से यदि 250 किसका है, ये पूरा डिस्टेंस निकल गया। पूरे डिस्टेंस में से 520 में से यदि 250 डिस्टेंस हमारे पास किसका है, प्लेटफॉर्म का है, तो हमने ट्रेन का निकालना। इस 250 को आप इस 520 में से माइनस कर देंगे। 250 को इधर लेके आए, ये माइनस हो गया, तो किसका डिस्टेंस बचेगा हमारे पास, हमारे पास डिस्टेंस बचेगा ट्रेन का। तो 520 में से यदि 250 आप माइनस करते हो, 0 है 0 है 0 आ गया, 12 है 5 है 7 आ गया, यहाँ पे 4 है 2 है 2 आ गया। 270 मीटर डिस्टेंस जो बचेगा वो किसका बचेगा, वो बचेगा आपके पास मालगाड़ी की लंबाई, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन। ट्रेन का डिस्टेंस आएगा 270 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 नंबर ऑप्शन क्या आपका आंसर होगा। जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया था उसी के साथ लास्ट क्वेश्चन में प्लेटफार्म की लंबाई पूछी गई थी, इसमें किसकी लंबाई पूछी गई है, मालगाड़ी की, गुड्स ट्रेन की। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम ओवरऑल लगा 26 सेकंड, 26 सेकंड टाइम लगा तो दोनों डिस्टेंस पार हो गए 26 सेकंड में, ट्रेन का भी और प्लेटफॉर्म का भी, और उसको हमने स्पीड से भाग कर दिया 72 किलोमीटर से। फिर हमने देखा कि इस 72 को हम उधर ले गए, 26 गुना 72, इस 72 को चेंज भी करना पड़ेगा क्योंकि ये किसमें है, 72 मेरे पास है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन ऊपर सारा मीटर में है और नीचे किसमें है, तो किलोमीटर पर आवर में। ऊपर मीटर में है तो नीचे मीटर सेकंड में चाहिए, इसको मीटर सेकंड में लेके 5/18 से क्या किया, गुना कर लिया। इस तरफ क्या रह गया, इस तरफ रहेगा एक तो मेरे पास प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस और एक ट्रेन का डिस्टेंस। प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस मुझे दिया हुआ था 250, ट्रेन का डिस्टेंस फाइंड करना था, इसको सॉल्व किया, फाइनल आंसर आ गया 270। 520 पूरा डिस्टेंस आ गया था, पूरा डिस्टेंस पूछा था तो पूरा डिस्टेंस कवर किया उसने 520। 520 में से यदि पूरे डिस्टेंस में से हम 250 डिस्टेंस माइनस कर देंगे, किसका डिस्टेंस माइनस करें 250, किसका डिस्टेंस है, प्लेटफॉर्म का, प्लेटफॉर्म का माइनस किया, ट्रेन का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, 26 को
देखिए यदि आपने थोड़ा सा इसको शॉर्ट करना है तो बात वही करनी है, भी 26 को सीधा कर लेंगे हम मल्टीप्लाई स्पीड से, हमारे पास पूरा डिस्टेंस आ जाएगा, पूरा डिस्टेंस को इसमें माइनस कर देंगे, वही बात है। ऐसे ही कीजिए आप। आगे देखिए, अब आगे दो ट्रेनों वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप आ गई दो ट्रेनों वाले क्वेश्चन। अब यदि दो ट्रेनें आपको दी होंगी तो दो ट्रेनों में क्या होगा, दोनों की स्पीड जो है अलग अलग होगी। अब स्पीड जो दो अलग अलग होंगी, एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है और एक 100 किलोमीटर प्रति घंटे, एक ही स्टेशन से ट्रेन को 30 मिनट पहले। चलो ये टाइप बाद में करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं पहले। दो ट्रेनों वाले क्वेश्चन आगे करते हैं। आगे देखिए, यहां से देखिए वो एक टाइप आएगी आपको ट्रेनों वाला, बेसिक दो ट्रेनों वाला टॉपिक फिर बाद में समझाता हूँ। वो पहले जो इसके साथ के क्वेश्चन है वो देखिए। हाँ इसको देखिए, अब फिट में आ गया, कोई बात नहीं। 500 फीट लंबी एक रेलगाड़ी 700 फीट लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है? 500 फीट लंबी एक रेलगाड़ी 700 फीट लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो उसकी स्पीड कितनी है? तो स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस को यदि हम टाइम से बात करते हैं तो, है ना। स्पीड, ठीक है, तो स्पीड हमने लिखा, स्पीड हमारे पास आया, स्पीड हमारे पास आएगी, डिस्टेंस हमारे पास दो डिस्टेंस है, कौन कौन सा डिस्टेंस है? एक हमारे पास है प्लेटफॉर्म का, एक प्लेटफॉर्म है, और एक हमारे पास रेलगाड़ी में ट्रेन है, और दोनों डिस्टेंस हमें दिए हुए हैं, दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। डिस्टेंस हमेशा क्या होने हैं? जुड़ने हैं। 700 और 500 1200, ऊपर आ जाएगा मेरे पास 1200 1200, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा टाइम, टाइम है 10 सेकेंड। 1200 क्या मेरे पास? मीटर बन गया, फिट बन गया, सॉरी 1200 फिट है, अब जरूरत नहीं है। 1200 फीट यदि वो 10 सेकेंड में पार करते हैं, ये सेकेंड है, तो फीट प्रति सेकेंड आएगी, फीट प्रति सेकेंड ही दिया हुआ है बस। अब हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऊपर फीट आ गया, नीचे सेकेंड्स आ गया। 1200 फीट वो कवर करती है 10 सेकेंड्स में, तो इसको सॉल्व किया तो ये उसकी स्पीड आ गई, तो क्या स्पीड आ गई? 120 फीट प्रति सेकेंड, 120 फीट प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4। तो मैंने जो बीच में 3-4 क्वेश्चन स्किप किए हैं वो आपको एक अलग टाइप आएगी, दो ट्रेन्स वाली, वो आगे करवाता हूँ। पहले जो पिछले क्वेश्चन है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आपका जो पेन है वो स्पीड से चलना शुरू हो जाए। आगे देखते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन, 120 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को पार कर रही है, तो ट्रेन की गति कितनी है? ट्रेन की स्पीड हमने लिखी, ट्रेन की स्पीड 120 मीटर लंबी एक ट्रेन एक टेलीग्राफ खंबे को गुजरने में 6 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की गति कितनी है? तो स्पीड हमने निकालनी है, तो हमारे पास है 120 मीटर डिस्टेंस, ट्रेन को ही पार करना है, खंबे को पार करना है, तो सिर्फ ट्रेन ही आएगा और कुछ नहीं है। 120 मीटर यहाँ पे ले लिया, और 6 सेकंड हमारे पास यहाँ पे आ गए। ये हमारे पास क्या आ गया? टाइम आ गया। मैंने कहा था डिस्टेंस को जब भी आप टाइम से बात करो तो आपकी क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। ये ट्रेन की स्पीड आ गई। अब इसको यदि चेंज करते हो, चेंज करना पड़ेगा, ये इसको कैंसिल किया तो ये क्या आ गया? 20, तो इसका आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऑप्शन में 20 मीटर पर सेकेंड नहीं है, इसका मतलब इसको हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। किलोमीटर पर आवर में स्पीड क्वेश्चन की डिमांड है, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देंगे। 18/5 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। ये आपको अभी याद हो गया होगा, तो क्वेश्चन क्या किस लिए करवा रहा हूं कि आपको पूरा पता लग जाए 18/5 कब आना है, 5/18 कब आना है। ये जो स्पीड आई है ये मीटर ऊपर था, सेकंड्स ऊपर था, मीटर सेकंड्स में आई है। तो 5 को आप 20 से काटोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, और 4 को 18 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 72 आएगा। 18 ऊपर आ लिया था हमने, तो अब ये स्पीड किसमें आ गई? 72 किलोमीटर प्रति और में आ गई, प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा।
पर मिनट है, नीचे सेकंड है, काटा 20 मीटर पर सेकंड आ गई। यदि ऑप्शन में 20 मीटर पर सेकंड था वो भी आंसर ठीक होना था, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो 72 किलोमीटर पर आवर। फिर हमें थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति में किसके बराबर है? फिर चेंज करना है इसको। 30.6 ये किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा में। 30.6 जो किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है वो इनमें से किसके बराबर है? मीन्स इसको मीटर सेकंड में इसका क्या आएगा? तो ये तो आपको पता लग ही गया। अब ये पॉइंट दशमलव उठाया, 10 नीचे आ गया, और इसको किसमें बनाना है? इसको चेंज करना है। किसमें चेंज करना है इसको? मीटर सेकंड में। जब भी हमें मीटर सेकंड में चेंज करना हो तो किससे गुना करते हैं? 5/18 में। छोटे में जा रहे हैं ना, तो छोटे में जा रहे हैं, छोटा 5 होता है, 5 ऊपर आ जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा। तो या तो आप ऐसे करो, इस 5 को इस 10 से काट लो, कितना आ गया? 2 आ गया। इस 2 को आप 306 से कैंसिल कर दो, यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो 153/18 है ना। 5 गुना 8 और 1 9, 9 के पहाड़े में जाएगा, ये जाएगा। 9 के पहाड़े में यहाँ पे 2 आया, 9 के पहाड़े में यहाँ पे 9 के पहाड़े में 1 नंबर पे गया, तो ये बच गए 6, जाएगा 7 नंबर पे। 17/2 फाइनल आंसर आ गया 17/2, और दशमलव में पड़ा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 8.5 मीटर पर सेकंड। 8.5 मीटर जाएगी यदि वो 1 सेकंड में जाएगी ट्रेन। यदि जो ट्रेन 30.6 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है वो 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगी किसमें? सॉरी, किसमें जाएगी वो? मीटर सेकंड में। आगे इस तरह के क्वेश्चन बनने काफी कर। पुल की लंबाई पता करनी है, तो पुल की यदि लंबाई पता करनी है, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है, हमें पुल की लंबाई पता करनी है, तो हम क्या करते हैं? टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम हमें दिया हुआ है 55 सेकेंड। पुल को पार करने में कितने सेकंड्स लेते हैं? 55 सेकंड। इस क्वेश्चन में आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। यदि ट्रेन पुल को पार कर रही है तो ऑटोमेटिक वो अपने आप को तो पार कर ही रही है। तो 36 की स्पीड से यदि समय को बात करते हैं, टाइम मेरे पास लगा 55 सेकेंड्स, 55 सेकेंड्स। डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस होंगे। कौन कौन से डिस्टेंस होंगे? यदि 2 है, पुल भी है और ट्रेन भी है, पुल भी है और ट्रेन भी है, 2 डिस्टेंस होंगे। एक डिस्टेंस ट्रेन का होगा और दूसरा डिस्टेंस जो है वो ब्रिज का होगा। ब्रिज मतलब पुल। और स्पीड तो ट्रेन की रहेगी, ट्रेन ही चल रही है, पुल थोड़ा ना चल रहा है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मीटर में है, मीटर सेकंड, मीटर ऊपर है तो नीचे मीटर सेकंड में होना चाहिए। 36 गुना 5/18। जब ये मैंने 5/18 वाला कंसेप्ट समझाया था तो उस क्लास में मैंने कहा था, पहली क्लास में, कि ये बात तो चलेगी ही चलेगी आगे। तो 36 गुना 5/18, और इन दोनों में से हमें एक दिया हुआ है। चलो देखते हैं क्या दिया। हमें दिया है ट्रेन का डिस्टेंस। तो ट्रेन का डिस्टेंस हमारे पास है 200 मीटर, तो यहाँ पे आया 200 प्लस क्या रह जाएगा? ब्रिज का डिस्टेंस, और ब्रिज का डिस्टेंस हमें निकालना है। बस अब हमारा काम हो गया। 55 इधर था, ये वाला, ये दोनों डिवाइड है, इक्वल टू के इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो 55 इंटू 36 मल्टीप्लाई 5/18। इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद ये 200 जो इधर प्लस हो रहा है, इधर आके 200 क्या आ जाएगा? माइनस। और 200 माइनस करने के बाद जो आपके पास बचेगा वो लंबाई बचेगी। किसकी लंबाई बचेगी? ब्रिज की लंबाई। ट्रेन की लंबाई 200 मीटर हमने माइनस कर दी। ये सारा मीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो काटते हैं, क्या करते हैं भाई? क्या करते हैं? 18 से काटते हैं। 18 से ये 36 काट देते हैं। 5 को 2 से गुना किया 10, 10 को 55 से किया आया 550, और 550 में से 200 घटाए तो क्या आ गया? ओवरऑल डिस्टेंस कितना आ गया? उसने 550 डिस्टेंस कवर किया है। 550 में से वो 200 माइनस कर देंगे तो जो 350 डिस्टेंस बचा वो किसका था? ये दोनों का इकट्ठा डिस्टेंस आ गया। इसको सॉल्व करने पे डिस्टेंस आ गया सारे का सारा। तो इसमें से वो 200 डिस्टेंस हमने माइनस कर लिया, तो 350 डिस्टेंस जो बचा वो किसका बचा? वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिज का बचा, पुल का। तो 350 जो हमारा
आंसर होगा 350, 350। तो 350 मीटर जो डिस्टेंस है वो होगा पुल का, ऑप्शन नंबर 3, 350। ट्रेन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम लगते हैं 55 सेकेंड पुल को पार करने में, मीन्स पुल को भी डिस्टेंस पार किया होगा, ट्रेन ने अपना डिस्टेंस भी पार किया होगा, दोनों का डिस्टेंस लिख के ओवरऑल डिस्टेंस dt, ट्रेन का डिस्टेंस, ब्रिज का डिस्टेंस नीचे आ गया मेरे पास। यहाँ पे ब्रिज का डिस्टेंस रह गया 200 इसको 5/18 क्यों किया, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में था, किलोमीटर प्रति घंटा में थी ये, तो ये कि यहाँ पे क्या सेकेंड है, तो यहाँ पे हमें ऊपर मीटर है तो इसको मीटर सेकेंड में लगेगी, 5/18 से किया। इन दोनों को इधर ले जाके गुना कर दिया और इधर जो बचा 200 प्लस ये बचा, ये 200 इधर आके माइनस हो जाएगा और किसका डिस्टेंस बच जाएगा, ब्रिज का। तो इसको सॉल्व किया 550 आया, 550 में से 200 घटाया 350, किसका डिस्टेंस आया, ब्रिज का। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप आ गई। अब तो हमने 4 जो बेसिक टाइप्स हैं वो सारी की सारी कर ली। अब हमारे क्वेश्चन जो है धीरे धीरे हार्ड आते जाएंगे, बीच बीच में थोड़े से पिछले क्वेश्चन भी आपके करवाता रहूंगा ताकि आपको पिछली बातें भूले ना, लेकिन वैसे भी नहीं भूलेंगे क्योंकि हर एक में यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ना कि क्या पूछा हुआ है इसमें। एक रेलगाड़ी एक स्थायी गति से चल रही है, एक ही स्पीड है उसकी, एक स्पीड से चल रही है वो। रेलगाड़ी 340 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 35 सेकंड में पार कर जाती है। अब जो 340 मीटर वाला पुल है, पुल की लंबाई देखी 340 मीटर है और उसको पार करने में 35 सेकंड लगे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे सोचो, 35 सेकंड में क्या क्या पार हुआ होगा। 35 सेकंड में पुल भी पार हुआ होगा और रेलगाड़ी खुद भी पार हुई होगी। तो 460 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 38 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की स्पीड क्या है, अब ध्यान से देखिए, 2 पुल है हमारे पास। यदि वो 340 मीटर लंबाई वाले पुल को पार करती है तो 35 सेकंड्स में करती है, 35 सेकंड्स में। और यदि 460 मीटर वाली लंबाई वाले पुल को पार करती है 38 सेकंड लेती है, 38 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी की स्पीड क्या है, इसको लॉन्ग मेथड से ना कीजिए, यदि आप थोड़ा सा लॉजिक लगा लेंगे तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉन्ग मेथड भी करवा दूंगा। अब थोड़ा सा सोचिए, यदि 35 सेकंड में, चलो यहां पे टाइम लिखता हूं, टाइम लगा 35 सेकंड्स, 35 सेकंड्स, और 35 सेकंड्स में क्या क्या पार हो गया, कौन कौन सा डिस्टेंस पार हो गया। 35 सेकंड्स में डिस्टेंस जो पार हुआ वो हुआ एक ट्रेन का और एक इस पुल का। तो इस पुल का जो डिस्टेंस है, ट्रेन का डिस्टेंस तो हमें नहीं पता, लेकिन पता है पुल का डिस्टेंस कितना है, 340। तो ये टाइम लगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमें क्या कही हुई है कि टाइम कितना लगा, फिर 38 सेकंड्स, 38 सेकंड्स लगे। और इस 38 सेकंड्स में उसने फिर ट्रेन ने अपने आप को भी पार किया, अपनी लंबाई पार की, और कौन सी लंबाई पार की, और लंबाई पार की उसने 460 मीटर पुल की लंबाई पार की। इस बात को ध्यान से देखिए, आप आगे से ऐसे नहीं करोगे, आगे आप सीधा कर दोगे, लेकिन समझाने के लिए आपको ये लिखा है 35 सेकंड्स में ट्रेन भी पार हो रही है और 340 मीटर का डिस्टेंस भी पार हो रहा है 38 सेकंड्स में। अब यदि यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन तो यहां पर भी है, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, ये दोनों तो कॉमन है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे कोई ना कोई कॉमन टाइम भी लगा होगा, ठीक। अब 340 यहां पर है और 460 यहां पर है, तो ये जो 3 सेकंड का फर्क आ रहा है वो पुल की वजह से आ रहा है, ना कि ट्रेन की वजह से। ट्रेन तो इधर भी है, ट्रेन इधर भी है। वो जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 40, 60 और 60, 120। जो 120 मीटर का जो डिफरेंस है डिस्टेंस का, जो 120 मीटर, उधर जो 120 मीटर ज्यादा था उसकी वजह से 3 सेकंड यहाँ पे बढ़ गए। नहीं तो ट्रेन तो इधर भी है, ट्रेन इधर भी है। 35 सेकंड इधर लगे थे, इधर 38 क्यों लग रहे हैं, इधर 3 सेकंड ज्यादा क्यों लग रहे हैं, उस 120 इन दोनों के डिफरेंस की वजह से ये 120 जो है वो इसमें ज्यादा है, 120 की वजह से वो 3 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं। तो हमें सीधा पता लग गया कि जो 120 का डिस्टेंस
जो कवर कर रही है ट्रेन है वो कर रही है 3 सेकंड में। यदि ट्रेन 3 सेकंड में 120 मीटर चल रही है और कितने सेकंड ज्यादा ले रही है, 3 सेकंड ज्यादा ले रही है, इसका मतलब जो ट्रेन की स्पीड होगी वो 40 मीटर पर सेकंड होगी। 40 मीटर पर सेकंड, आपका आंसर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड हमारे पास है नहीं, ये नहीं लगा देना भैया आपने, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर है सेकंड है, 40 मीटर पर सेकंड। इसको चेंज कर लो 18/5 में, तो 18/5 से गुना करके आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। 5 से 40 काटोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 8 को 18 से गुना करोगे तो 144 आ जाएगा। 144 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है, 144 किलोमीटर। वो आपको समझाने के लिए था। फिर देखिए ध्यान से, यदि ट्रेन ने 340 मीटर पार किया 35 सेकंड में और 460 मीटर पार किया 38 सेकंड में, तो उधर और इधर आप टाइम देख लो कितना ज्यादा लगा है। 35 सेकंड उधर लगे हैं, 38 सेकंड इधर लगे हैं, 3 सेकंड एक्स्ट्रा लगे हैं। वो 3 सेकंड उधर, यदि 3 का डिफरेंस है टाइम में, तो टाइम का डिफरेंस आप नीचे ले लो। इधर डिफरेंस कितने का दोनों में, वो 3 सेकंड में उसने कितना डिफरेंस ज्यादा कवर किया है, 3 सेकंड में उसने उसी स्पीड से 460 डिस्टेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस किया, तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे 60 और 60 120 आ जाएंगे। मींस क्या बताया हुआ है कि 120 मीटर जो डिस्टेंस है वो ज्यादा कवर कर रही है अगले 3 सेकंड में। तो हमें पता लग गया 120 मीटर डिस्टेंस 3 सेकंड में पार कर रही है, तो ये उसकी स्पीड बन गई। तो 120 मीटर यदि 3 सेकंड में पार कर रही है, तो 1 सेकंड में वो 40 मीटर पार कर रही है, तो 40 मीटर पर सेकंड क्या स्पीड आ गई। लेकिन हमारा ऑप्शन में आंसर किलोमीटर पर आवर में था, तो इसको हमने किलोमीटर पर आवर में बदला। मीटर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हुए 18/5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया, 5 के ऑर्डर में 40 काटा 8 नंबर पे, और 18 को 8 से गुना किया, 144 किलोमीटर हमारा फाइनल आंसर आ गया, 144 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 4। पढ़े अगला क्वेश्चन क्या है। एक 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। आसान क्वेश्चन है ये तो। गाड़ी ने 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, मैंने कहा था प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस और गाड़ी का डिस्टेंस जोड़ देना, समय निकालना है, टाइम हमने निकालना है। 580 में आप 420 जोड़ दो तो आपका आ जाएगा 1000। तो ओवरऑल उसने 1000 मीटर डिस्टेंस कवर करना है और इसको करेगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो नीचे किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। 5 नीचे आएगा और इसका 18 आप ऊपर लगा लो, यहाँ पे 5/18 था, 18 ऊपर चला गया। तो अब कैंसिल करो, ये 0 से पहले 0 को खत्म कर दो, 6 के पाड़े में कर लो, 6 के पाड़े में 2 आ गया और 6 के पाड़े में क्या आ गया, 3 आ गया। 6 दूनी 12, 6 3 18। अब 2 के पाड़े में 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है तो एक 0 ये कैंसिल कर दी, यहाँ पे 10 बन गया, 10 की 0 कैंसिल कर दी। 3 को 10 से करोगे 30, तो 30 सेकंड आ जाएंगे। 30 सेकंड्स में वो जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को भी साथ में पार कर जाएगी। 30 सेकंड्स में प्लेटफॉर्म को पार करने में समय लगा 30 सेकंड्स, ऑप्शन नंबर 3। 30 सेकंड्स लगेगी। 1000 समझ गए होगे कैसे आया, क्योंकि एक रेलगाड़ी की दूरी है और एक मेरे पास प्लेटफॉर्म की दूरी है, तो दोनों जो लेंथ्स हैं आपस में हमेशा ऐड होती हैं, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस और ट्रेन का डिस्टेंस। नीचे स्पीड आनी है, अब ये देखिए इसके साथ का क्वेश्चन अभी हम करके आए हैं। एक ट्रेन एक समान गति से चल रही है। ट्रेन 243 मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है और 343 लंबे पुल को
36 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? अब वही क्वेश्चन अभी हमने बिल्कुल साफ का क्वेश्चन किया था, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं। जो 243 मीटर एक पुल को पार कर रही है 30 सेकंड में, 30 सेकंड में 243 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, और वो ट्रेन वही है 36 सेकंड में वो इसको पार कर रही है। इसका मतलब हमने देखा यदि 243 डिस्टेंस पार हो रहा था 30 सेकंड में और 343 डिस्टेंस पार हो रहा है 36 सेकंड्स में, तो यहां से क्या पता लगता है? इसमें से यदि ये माइनस करेंगे तो हमें पता लग रहा है कि जो 6 सेकंड में ट्रेन पार करती है वो कितना डिस्टेंस पार करती है? 100 मीटर का। 243 मीटर डिस्टेंस पार हो रहा है 30 सेकंड में और 343 मीटर डिस्टेंस पार हो रहा है 36 सेकंड्स में। तो 30 से 36 6 सेकंड का डिफरेंस, इधर 243 और 343 100 मीटर का डिस्टेंस। तो ट्रेन 100 मीटर का डिस्टेंस 6 सेकंड में पार कर रही है। यदि 100 मीटर का डिस्टेंस वो डिस्टेंस ऊपर आ गया 6 सेकंड में पार कर रही है, तो ये मीटर सेकंड में आ गया। 100/6 जो है वो उसकी मीटर सेकंड में स्पीड है, लेकिन हमें किस में दी हुई है? किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ये आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। 6 से 18 सीधा जा रहा है 3 नंबर पे, और 5 से 100 भी सीधा जा रहा है 20 नंबर पे। तो 20 को 3 से गुना किया तो आ गया 60। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो पर आवर की स्पीड से वो चल रही है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 1। 243 मीटर यदि वो पुल को पार करती है, देखो पुल को पार कर रही है, अपने आप को कर रही है, पुल को भी कर लिया, लेकिन ये पुल बड़ा आ गया। इसका मतलब ट्रेन दोनों में कॉमन है। पुल की लंबाई की वजह से ये 30 से 36 हुआ है, 100 मीटर पुल का फर्क है यहाँ पे। तो हमने देखा 243 से कितना बड़ा? 100 बड़ा, और यहाँ पे कितना बड़ा? 6 बड़ा। 6 सेकंड में वो 100 मीटर पार करती है। तो 100/6 ये डिस्टेंस है, ये सारा क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस आया मेरे पास 100 मीटर, और ओवरऑल टाइम कितना आया मेरे पास? 6 सेकंड। तो 100/6 किया, ये मेरे पास आ गई मीटर सेकंड में। 100 मीटर 6 सेकंड का है, लेकिन किस में बनाना है? किलोमीटर पर आवर में। तो ये स्पीड को 18/5 से गुना कर दिया, सॉल्व किया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? उसकी चाल आ गई, गति आ गई, स्पीड आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी स्टूडेंट्स आज की सेकंड क्लास किसकी? स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, सारे कंसेप्ट हमने इस तरह से किए, और ट्रेन वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगली क्लास में मिलते हैं और क्वेश्चनों के साथ। आज हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमने किए आज 27। बीच में से हमने वो जो टाइप है वो छोड़िए, अगली क्लास में हम शुरू करेंगे उसी टाइप से करेंगे जब 2 ट्रेनें आ जाएंगी। तो ये जितना मैंने 2 क्लास में कराया ये सारा ट्रेन का क्या बेसिक है। अब आने वाले जो क्वेश्चन होंगे थोड़े से हार्ड होंगे, तो उन क्वेश्चनों को आप अब ध्यान से पढ़ेंगे। 2 ट्रेन आएंगी, ठीक है, काफी सारी ट्रेन इतने बजे चली, उधर से चलेंगी, 2 स्टेशनों से अलग अलग चलेंगी, तो बहुत सारी टाइप्स अभी आपकी बची हैं। जब इसके लगभग 60-65 क्वेश्चन हो जाएंगे तो ये आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। इस टाइप में 60 से 70 क्वेश्चन मैं हर एक क्लास में कराता हूँ। 30 हो चुके हैं, लगभग 30-35 2 या 3 क्लासों का काम हो रहा है, तो ये हमारा टॉपिक क्या है, 5 या 6 क्लासों में हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।